हेलो नमस्ते, मैं मोनालिसा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सुपरविजन में। आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इसमें रहेगा टोटल 10 क्वेश्चंस एंड वीडियो का एंड में आप मुझे बताइए कि 10 क्वेश्चन में से आपका कितना आंसर सही हुआ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने से हमारा जो कॉन्सेप्ट है एंड जो पैटर्न के बारे में हमें पता चल जाता है। एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर हर साल नेट एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इससे पहले भी मेरा एक वीडियो अपलोड हुआ है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में मैं डिस्कस की हूँ। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग। गुड टीचिंग के लिए क्या क्या चाहिए, क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है एक गुड टीचिंग का। तो पहला देखिए लिखा है डायग्नोसिस, दूसरा लिखा है रेमेडी, तीसरा है डायरेक्शन एंड चौथा है फीडबैक। तो ये क्वेश्चन आया था आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2015 का। तो क्वेश्चन आंसर बिना देखे आप ट्राई करिए कि ये क्वेश्चन का आप आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका देखिए समझा दे रही हूँ कि क्या रिक्वायर्ड है फॉर गुड टीचिंग। तो गुड टीचिंग के लिए हमें चाहिए डायग्नोसिस। दैट मीन जब भी हमारा जो इफेक्टिव टीचिंग होता है वो हमेशा डायग्नोसिस करता है कि जो भी टीचिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर टीचर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, टीचर कैसे पढ़ा रहा है, तो उसको हम डायग्नोसिस करेंगे। उसमें अगर कुछ भी हमारा देख रहे हैं कि कुछ कमियां है या फिर हम टीचर अगर अच्छे से समझा नहीं पा रहा है तो वो सारा चीज़ को, वो मिस्टेक को टीचर का वो डायग्नोसिस किया जाता है एंड उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, रिमेडी करना पड़ता है। दैट मीन्स कि अगर हमारा टीचिंग में कुछ भी कमी है टीचर का टीचिंग में, तो फिर उसको इम्प्रोवाइज किया जाता है। टीचर को वेरियस इंस्ट्रक्शनल वैरायटी यूज़ करता है, टीचिंग ऐड का यूज़ करता है या फिर वेरियस वे में, डाइवर्जेंट वे में टीचर स्टूडेंट को समझाना चाहेगा या फिर ऐसा टीचर ट्राई करेगा कि वो जो बता रहा है स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल सेट करेगा या फिर हम बोल सकते हैं कि टीचिंग ऐड का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, टीचिंग ऐड यूज़ करके है टीचर जो है स्टूडेंट को समझा सकता है। तो तरीका जो है टीचर का पढ़ाने का, अगर स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे हैं, टीचर नहीं समझा पा रहा है, तो टीचर जो है अपना टीचिंग में इम्प्रूवमेंट लाएगा, उसमें रिमेडी लाएगा। पहले तो डायग्नोसिस करेगा कि क्या कमी है, उसके बाद उसके ऊपर रिमेडी लाएगा। एंड गुड टीचिंग या फिर इफेक्टिव टीचिंग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है कि डायरेक्शन है कि स्टूडेंट को जो है बेहतर बनाना, स्टूडेंट का जो आउटकम है वो मैक्सिमाइज करना। एंड ऑफ कोर्स उसमें क्या रहता है, फीडबैक रहता है, क्योंकि फीडबैक जो है एक पॉजिटिव सेंस में कंसिडर किया जाता है। ये वीकनेस ऑफ टीचर का वीकनेस क्या है, कौन सा एरिया में इम्प्रूव होना चाहिए, टीचिंग मेथड में इम्प्रूव होना चाहिए, वो सारा चीज़ जो है फीडबैक के थ्रू में हमें पता चलता है। तो इसमें क्या रहना चाहिए, इसका आंसर में आएगा ऑप्शन नंबर ए। दैट मीन्स डायग्नोसिस भी रहेगा, रिमेडी भी रहेगा, डायरेक्शन भी रहेगा एंड फीडबैक भी रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, मोस्ट ऑफन द टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन इज। तो ज़्यादातर टाइम में टीचर स्टूडेंट का जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह का होता है, स्पूरियस होता है। स्पूरियस का मतलब है फेक या फॉल्स कम्युनिकेशन होता है, या फिर जजमेंटल कम्युनिकेशन होता है, या फिर यूटिलिटेरियन का मतलब है यूजफुल कम्युनिकेशन होता है, कुछ प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन होता है, या फिर कन्फ्रंटेशनल दैट मीन्स विवाद में, या फिर टीचर स्टूडेंट के भीतर में जो कन्फ्लिक्ट होता है। तो या फिर आप ये चारों में से देखिए कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो ये क्वेश्चन आया था आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2015 में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। दैट मीन्स टीचर स्टूडेंट के भीतर में जो कम्युनिकेशन होता है वो हमेशा यूजफुल होता है एंड उसमें कुछ प्रैक्टिकल चीज़ रहता है, कुछ नॉलेजेबल जो है इंफॉर्मेशन वो शेयर होता है। तो यूटिलिटेरियन होता है, ना ही उसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है, विवाद रहता है, ना ही कुछ जजमेंटल कम्युनिकेशन होता है कि टीचर बोले कि ये करना है मतलब आपको वो चीज़ करना है। तो वहाँ पे जो है टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। एंड स्पूरियस तो दैट मीन्स फेक या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन तो पास ही नहीं होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दैट मीन्स इंस्ट्रक्शनल एड्स आर यूज्ड बाय द टीचर टू।
तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर जो है मतलब टीचिंग एड के ऊपर काफ़ी बहुत ईयर में जो है क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2015 में। तो इसका कहने का मतलब जब हम इंस्ट्रक्शनल एड्स यूज़ करते हैं, टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं बाय द टीचर, जो टीचर यूज़ करता है उसका क्यों यूज होता है। तो जब भी हम टीचिंग एड्स यूज करते हैं, टीचिंग एड का मतलब है मान लीजिए कि आप कुछ समझा रहे हैं, कोई भी ट्री के बारे में बता रहे हैं, तो ट्री का आप डायग्राम स्टूडेंट को दिखा रहे हैं, या फिर मैप में दिखा रहे हैं, या फिर प्रोजेक्टर में दिखा रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि आप एप्पल के बारे में बता रहे हो तो एप्पल का एक फोटो दिखा रहे हो, या फिर ऐसा कुछ बना के दिखा रहे हो ताकि बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से समझ पाए, उसका दिमाग में फिट बैठ जाए। तो ये सारा चीज़ यूज होता है हमारा टीचिंग एड में। तो यहाँ पे जो टीचिंग एड यूज होता है, इसका क्यों यूज होता है कि क्लास को ग्लोरीफाई करना, स्टूडेंट को अट्रैक्ट करना, स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, या फिर डिसिप्लिन इंश्योर करना। तो इसका जो सही जवाब है वो हो गया आपका क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट। हम टीचिंग एड जो है वो इसीलिए यूज़ करते हैं कि स्टूडेंट जो है, जो स्टूडेंट हमारा रहते हैं वो अच्छे से समझ पाए, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उनका जो स्टूडेंट का जो आउटकम है वो मैक्सिमम हो पाए। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम खाली बोल देंगे कोई चीज़ को तो वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता है, लेकिन अगर हम कोई चीज़ दिखा के बताएं, अगर हम कोई प्लेस बता रहे हैं तो वो प्लेस को अगर हम मैप के थ्रू में दिखाए कि ये वो प्लेस में है, उसका सराउंडिंग में ये चीज़ है, तो वो ज़्यादा मतलब कि हमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। वो हम कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है एंड हमारा दिमाग में जो वो बहुत लॉन्ग टाइम तक फिट बैठ जाता है, क्योंकि हम उसमें देख पा रहे हैं, वहाँ पे समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए हमारा जो टीचिंग एड जो है वो यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू। तो यहाँ पे टीचिंग का जो इफेक्टिवनेस है वो किसके साथ रिलेटेड है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आया था आपका यूजीसी नेट जनवरी 2017 में। देखिए तो टीचिंग का जो इफेक्टिवनेस है वो किसके साथ रिलेटेड है, कौन सा फैक्टर जो अफेक्ट करता है, वो हो गया आपका एजुकेशनल सिस्टम। यहाँ पे सोशल सिस्टम नहीं रहता, इकोनॉमिक स्टेटस भी अफेक्ट नहीं करता है, पॉलिटिकल सिस्टम तो अफेक्ट करता नहीं है, एंड इसमें हमारा हो गया एजुकेशनल सिस्टम। दैट मीन जो इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग है वो एजुकेशनल सिस्टम में ही रिफ्लेक्ट होता है। वहाँ पे टीचर जो है स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, टीचर वेरियस इंस्ट्रक्शनल वेराइटी यूज़ करते हैं, टीचिंग एड का यूज़ करते हैं, अपना जो सोच है वो बहुत बेहतर तरीक़ा से स्टूडेंट के पास पहुँचाते हैं, स्टूडेंट का जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जो हैंडल करते हैं, उनको डाइवर्जेंट वे में सोचना का जो स्किल है वो उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं। तो ये जो सारा चीज़ है टीचिंग का इफेक्टिवनेस है वो आता है आपका एजुकेशनल सिस्टम में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आया था आपका यूजीसी नेट जनवरी 2017 में। तो इसमें बोल रहा है कि जो टीचिंग का इफेक्टिवनेस है वो कौन सा टर्म में हम जज कर सकते हैं। तो पहला हो गया कि कोर्स अगर आप कवर कर लिए, दैट मीन्स आप जो टीचिंग है वो बहुत इफेक्टिव है, या फिर स्टूडेंट्स अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव है, या फिर स्टूडेंट का जो आउटकम है, लर्निंग आउटकम अगर मैक्सिमम हो रहा है तो हम बोलेंगे कि हमारा जो टीचिंग है वो इफेक्टिव है। या फिर अगर हम क्लासरूम में टीचिंग एड का यूज़ कर दिए तो हमारा क्या है, टीचिंग जो है वो इफेक्टिव है। देखिए इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3। दैट मीन्स कि हम जो टीचिंग को इफेक्टिव तभी बोलेंगे कि हम जो पढ़ा रहे हैं, जो भी टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं, जो भी वेराइटीज़ यूज़ कर रहे हैं टीचिंग मेथड में, सबका एक ही मोटिव रहता है कि स्टूडेंट का जो लर्निंग आउटकम है उसको मैक्सिमाइज करना, स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। तो यहाँ पे हम टीचिंग एड तो यूज़ करते हैं, तो टीचिंग एड जो यूज़ करते हैं या फिर जो मेथड में हम डाइवर्जेंसी लाते हैं, तो उसका तो एक ही मतलब रहा ना कि स्टूडेंट का जो आउटकम है, स्टूडेंट का जो टीचिंग कैपेबिलिटी है, जो एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटी है, उसको हमें इंक्रीज करना है, स्टूडेंट के भीतर में स्किल्स लाना है, स्टूडेंट जो है वो डाइवर्जेंट वे में सोच पाए, उनके भीतर में जो एनालिसिस कैपेबिलिटी आ पाए। दैट मीन्स कि हम ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहते हैं स्टूडेंट का। तो अगर हम वैसा कर पाए तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो टीचिंग है वो इफेक्टिव है। दैट मीन्स इसका जो अब सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3। एंड ऑफ कोर्स लर्निंग आउटकम बढ़ाने के लिए हम टीचिंग एड का भी यूज़ करते हैं, तो इसका लेकिन आंसर होगा 3।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच कंसिस्ट्स ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। तो इनमें से कुछ लिस्ट ऑफ फैक्टर्स गिवन है, इनमें से हमें फाइंड करना है कि इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग के लिए कौन सा फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये आया था आपका यूजीसी नेट सितंबर 2016 का ये क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग के ऊपर काफ़ी टाइम क्वेश्चन में आता है, टीचिंग एड के ऊपर भी क्वेश्चन में आता है। तो यहाँ पे इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग कैसे आएगा, अगर टीचर का नॉलेज है ऑफ द सब्जेक्ट, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट को, तो उनके ऊपर उनको नॉलेज होनी चाहिए। एंड सेकंड बोल रहा है कि सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड होनी चाहिए टीचर को, या फिर कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द टीचर का अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, वो अपना जो बात है वो स्टूडेंट के पास अच्छे से पहुंचा पा रहे हैं, कम्युनिकेशन अच्छे से कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट हो गया डी में, टीचर्स एबिलिटी टू प्लीज द स्टूडेंट, अगर टीचर कैपेबल है कि स्टूडेंट को खुश रख पाएगा तो वो भी एक इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग में जाएगा कि क्या। एंड टीचर का पर्सनल कांटेक्ट विद द स्टूडेंट के साथ अगर टीचर का पर्सनल कांटेक्ट है तो क्या वो इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग में होगा। या फिर टीचर का कॉम्पिटेंस इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द क्लासरूम ट्रांजेक्शन, टीचर अगर कैपेबल है कि वो जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है, क्लासरूम ट्रांजेक्शन है, उसको अच्छे से मैनेज कर पा रहा है, मॉनिटर कर पा रहा है, स्टूडेंट का जो प्रोग्रेस है मॉनिटर कर पा रहे हैं, एंड क्लासरूम को मैनेज कर पा रहे हैं, स्टूडेंट्स को मैनेज कर पा रहे हैं, उनको स्किल्स जो है उनके भीतर में डेवलप कर पा रहे हैं, तो क्या ये इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन टीचर का जो है सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए टीचर का, तभी वो स्टूडेंट के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, स्टूडेंट जो है टीचर का बात समझ पाएंगे। एंड थर्ड हो गया आपका कि टीचर्स कॉम्पिटेंस इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द क्लासरूम ट्रांजेक्शन। तो ये तीनों चीज होनी चाहिए, दैट मीन्स इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स ए, सी एंड एफ। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये आया था आपका यूजीसी नेट सितंबर 2016 में। तो इसका क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, द यूज ऑफ टीचिंग एड। तो ये जो क्वेश्चन है टीचिंग एड का, ये काफ़ी टाइम हर साल आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। तो टीचिंग एड जो है वो जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ, तो यहाँ पे जो टीचिंग एड है वो क्या करता है, तो अट्रैक्ट करता है स्टूडेंट का अटेंशन इन द क्लासरूम, मिनिमाइज करता है इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम को, ऑप्टिमाइज करता है मैक्सिमम जो लर्निंग आउटकम उसको मैक्सिमाइज करता है, एंड स्टूडेंट को एंगेज करता है इन द लर्निंग टास्क। देखिए ये जो सारा ऑप्शन है ये तो सही है टीचिंग एड के ऊपर, लेकिन हमें जो है उसमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। एंड टीचिंग एड का जो यूज होता है तो मेन मोटिव रहता है उसका कि जो स्टूडेंट का लर्निंग आउटकम है उसको हमें मैक्सिमाइज कराना है, स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना है, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो टीचर पढ़ा रहे हैं, तो उसको बहुत बेहतर तरीक़ा से स्टूडेंट को समझाने के लिए स्टूडेंट जाके उसको बहुत अच्छे से समझ पाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टीचिंग एड का यूज करते हैं। एंड मैं अभी बता क्या है कि टीचिंग एड क्या होता है, हम ग्लोब दिखा रहे हैं, हम मैप दिखा रहे हैं, हम प्रोजेक्टर में दिखा रहे हैं, तो या फिर हम स्केच बना के दिखा रहे हैं, तो वो हो गया हमारा जो है टीचिंग एड। हम टीचिंग में क्या क्या एडिशनल क्या क्या फैसिलिटेट करते हैं, टीचिंग को किसके थ्रू में फैसिलिटेट करते हैं। तो इसमें जो मेन आपका ऑब्जेक्टिव है टीचिंग एड का कि स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, लर्निंग आउटकम को मैक्सिमाइज करना, तो ये जो है हमारा स्टूडेंट सेंटर्ड है, स्टूडेंट के ऊपर फोकस करता है टीचिंग एड्स। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें देखिए असर्शन और रीजन गिवन है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा दो स्टेटमेंट्स है, पहला स्टेटमेंट गिवन है एंड ये इसका रीजन, उसका फर्स्ट स्टेटमेंट का रीजन हमारा गिवन है। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है, अगर सही है तो क्या रीजन जो है वो दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन या फिर स्टेटमेंट ए। तो अगर यहाँ पे ए ट्रू है या फिर फॉल्स है, बी आर जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, ये भी आपको देखना है, या फिर ए जो है वो फॉल्स है एंड आर जो है वो ट्रू है, ये भी आपको देखना है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं कि इनमें से कौन सा ट्रू एंड कौन सा फॉल्स हम देखेंगे, उसी के हिसाब से हम जो है अपना ऑप्शन चूज करेंगे। तो ये क्वेश्चन आया था आपका यूजीसी नेट सितंबर 2016 में।
हैं। तो इसी तरह का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स है, तो इन्हीं 2 स्टेटमेंट्स के ऊपर ही हमारा जो ऑप्शन है वो डिपेंड कर रहा है। बोल रहा है कि बोथ ए एंड आर जो है, इट मीन्स दिस असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये जो रीजन है वो असर्शन, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। एंड बी बोल रहा है कि दोनों ट्रू है लेकिन रीजन जो है दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सी बोल रहा है कि ए तो ट्रू है, फर्स्ट वाला जो असर्शन वाला स्टेटमेंट वो सही है, लेकिन आर जो रीजन उसका दिया गया है ये करने का, ये जो स्टेटमेंट होने का जो रीजन हमें दिया गया है वो फॉल्स है। या फिर ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि असर्शन हमारा फॉल्स है बट रीजन हमारा ट्रू है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि हायर एजुकेशन का पर्पस क्या है कि स्टूडेंट्स के भीतर में कि क्रिएटिविटी थिंकिंग लाना, क्रिएटिव स्टूडेंट को बनाना, उनके भीतर में जो है एबिलिटी थिंकिंग, सोचने का एबिलिटी, एनालिसिस करने का एबिलिटी को हमें बढ़ाना, प्रमोट करना, वो हमारा हायर एजुकेशन का पर्पस है। तो ये तो सही है क्योंकि हम एजुकेशन जो प्रोवाइड करते हैं उसका मीनिंग क्या पर्पस रहता है कि स्टूडेंट का जो आउटकम है उसको मैक्सिमाइज करना, स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट करना, उनके भीतर में जो है कि एनालिसिस का कैपेबिलिटी लाना, उनका मेंटल जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना, हर तरीका से स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट करना, ये हमारा एजुकेशन का पर्पस रहता है। तो ये तो हमारा जो है असर्शन हमारा ट्रू हो गया। अब देखते हैं क्या रीजन क्या है कि ये जो एबिलिटीज हमारा स्टूडेंट के भीतर में हम ला रहे हैं थ्रू हायर एजुकेशन, कि ये एबिलिटी एंश्योर करता है जॉब प्लेसमेंट, ये उसका रीजन है। दैट मीन्स बोल रहा है कि ये जो स्टेटमेंट हुआ, जो हम एजुकेशन के थ्रू में हम क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज लाए स्टूडेंट्स के भीतर में, उसका कारण क्या है, क्योंकि हम जो है स्टूडेंट्स को जॉब प्लेसमेंट देना चाहते हैं। तो ये रीजन इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। हम स्टूडेंट को कैपेबल बना रहे हैं, उनके भीतर में जो है लर्निंग एबिलिटीज़ को बढ़ा रहे हैं, उनके भीतर में एनालिसिस का कैपेबिलिटी, डाइवर्जेंट थिंकिंग का कैपेबिलिटी, उनको हम ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट का। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको जॉब प्लेसमेंट के लिए ही उनको भीतर में जो एबिलिटीज़ ला रहे हैं। तो ये जो रीजन है वो गलत है इस स्टेटमेंट के लिए। दैट मीन्स कि हमारा जो ऑप्शन में होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। लास्ट वीडियो में हम बताई थी कि CCE दैट मीन्स कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट करना, स्टूडेंट को किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना, मेंटल डेवलपमेंट करना, उनके भीतर में प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज लाना, ग्रुप बिल्डिंग कैपेबिलिटी, ग्रुप बिल्डिंग स्किल्स को डेवलप करना, एनालाइज का कैपेबिलिटीज लाना, उनके भीतर में एनालिसिस का कैपेबिलिटी, रीजनिंग का कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करना, वो सारा चीज होता है कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन में। दैट मीन्स होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो CCE है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या जाएगा। तो देखिए लिखा है कि कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन जो होता है वो स्टूडेंट का जो वर्कलोड है वो बढ़ा देता है बाय मल्टीपल टेस्ट देके। हम मल्टीपल टेस्ट करवाते हैं इसलिए स्टूडेंट का जो वर्कलोड है वो बढ़ जाता है। या फिर रिप्लेसेस मार्क्स विथ ग्रेड, मार्क्स को ग्रेड में रिप्लेस करता है। एंड सी बोल रहा है कि इवैल्यूएट जो है एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का हर तरीका से, हर डायरेक्शन में स्टूडेंट का इम्प्रूवमेंट कराना। एंड इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द एग्जामिनेशन फोबिया। दैट मीन जो बच्चा का जो कभी कभी डर रहता है कि एग्जामिनेशन का, वो चीज़ को हम रिड्यूस कर रहे हैं थ्रू कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका BCD। दैट मीन्स अगर कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन कर रहे हैं, स्टूडेंट के ऊपर हम कभी भी वर्कलोड नहीं बढ़ाते हैं, वो स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है, हर डायरेक्शन में स्टूडेंट को इम्प्रूव किया जाता है। दैट मीन्स ये एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट होता है कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन में। तो ऐसा होने से अगर स्टूडेंट का एवरी एस्पेक्ट में इम्प्रूवमेंट हो रहा, स्टूडेंट के भीतर में जो एनालिसिस थिंकिंग का कैपेबिलिटीज इम्प्रूव हो रहा है, तो स्टूडेंट का जो हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट करते हैं, मेंटल डेवलपमेंट करते हैं, इसके वजह से उसका जो एग्जामिनेशन के बारे में जो फियर रहता है वो दूर हो जाता है। दैट मीन्स ये डी ऑप्शन भी सही है। एंड कंटिन्यूअस कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन में क्या करते हैं कि ग्रेड को
मार्क्स को ग्रेड से रिप्लेस करते हैं, क्योंकि ग्रेड से रिप्लेस करने से या फिर ग्रेडिंग सिस्टम जो अभी चल रहा है, तो ग्रेडिंग सिस्टम होने से स्टूडेंट के भीतर में मोटिवेशन भी आता है एंड जो अनहेल्दी कंपटीशंस रहता है अमंग दो स्टूडेंट्स वो दूर हो जाता है। स्टूडेंट्स के भीतर में ग्रुप बिल्डिंग का कैपेबिलिटीज आ जाता है, अफेक्शन आ जाता है कि उनके भीतर में जो अनहेल्दी कंपटीशन है या फिर जो जेलसी वाला चीज़ है वो नहीं रहता है। स्टूडेंट यहाँ पे मोटिवेटेड फील करता है थ्रू द ग्रेडिंग सिस्टम। दैट मीन्स ये भी उसका एक पार्ट है। तो इसका जो सही आंसर होगा BCD, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आया था आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2015 में। नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टीचिंग एड्स आर करेक्ट। फिर देखिए टीचिंग एड के ऊपर फिर से क्वेश्चन आया हुआ है एंड ये है आपका यूजीसी नेट जून 2015 का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि टीचिंग एड के बारे में इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या लिखा है कि ये हेल्प करता है कि लॉन्गर ड्यूरेशन तक कोई भी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि स्टूडेंट को हेल्प करता है कि अच्छे तरह से पढ़ने के लिए। ऑप्शन सी बोल रहा है कि जो टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको इंटरेस्टिंग बना देता है। एंड फोर्थ बोल रहा है कि जो रोट लर्निंग है दैट मीन्स जो रटने वाला चीज़ है हम रट लेते हैं तो उसको हम बढ़ावा देते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है कि टीचिंग एड जो यूज होता है उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट देख के भी समझ सकता है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। हम पढ़ाने के साथ साथ वो चीज़ को टीचिंग एड के थ्रू में भी डिस्प्ले कराते हैं, तो वहाँ पे लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए स्टूडेंट के दिमाग में वो चीज़ रह जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। एंड अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, स्टूडेंट अच्छे से समझ पा रहा है, तो क्लास का जो टीचिंग है दैट मीन जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है वो ऑब्वियसली क्या होगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ए तो करेक्ट हुआ कि लॉन्गर ड्यूरेशन तक याद रहता है, वो चीज़ दिमाग में रहता है, ध्यान रखता है स्टूडेंट उसको एंड स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझ पाता है, उसका लर्निंग आउटकम जो है वो मैक्सिमाइज होता है एंड वो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। एंड ऑप्शन नंबर सी में दैट मीन्स ऐसा टीचिंग एड यूज़ करके अगर हम पढ़ा है स्टूडेंट्स को तो स्टूडेंट वहाँ पे इंटरेस्ट लेने लगता है। सो टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। एंड टीचिंग एड जो है कभी भी रोट लर्निंग को जो है एनहांस नहीं करता है, क्योंकि रोट लर्निंग का मतलब है कि हम रट रहे हैं, तो टीचिंग एड में रटने वाला चीज़ नहीं रहता, हम उसको समझाते हैं, बच्चा देख के सुन के समझ पाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है उसका। तो यहाँ पे रोट लर्निंग तो होता ही नहीं है। दैट मीन्स इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ए, बी एंड सी। एंड इसका जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही ऑप्शन है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सो ये था कुछ 10 क्वेश्चन जिसमें हम कुछ अच्छा सीख पाए, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर हुआ है, बहुत अच्छे से हम समझ पाए। इसका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करने से हमारा जो कॉन्सेप्ट रहता है टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर वो क्लियर होते हुए जाता है। तो इसका प्रीवियस वीडियो में मैं भी डिस्कस की हूँ कि टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस, आप रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वो वीडियो को भी ज़रूर देखें। एंड ये उसका सेकेंड पार्ट है जिसमें हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करने से हमारा जो कॉन्सेप्ट है अपन द टीचिंग एप्टीट्यूड वो बहुत बेहतर तरीक़ा से क्लियर हो जाता है। सो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग मी।